Hello everyone. Finally, finally the wait is over. हम सब जानते हैं कि BTS ने हम आर्मी से एक वादा किया था. We will be back in 2025 and 2026. और आज मार्च 17, 2026 में वो प्रॉमिस एक रियलिटी बन चुका है. No more rumors, no more fake news. सातों मेंबर अब ऑफिशियली एक साथ खड़े हैं. लेकिन इस रियूनियन के पीछे कि जो स्ट्रगल है, उनका हार्ड वर्क है और इंडिया टूर का कड़वा सच क्या है. हम आज सिर्फ फैक्ट पे बात नहीं करेंगे, बल्कि उस इमोशनल जर्नी की बात करेंगे जो OT7 ने पिछले कुछ दिनों में फेस किया है. क्या ये वही बैंगटन है जिन्हें हम जानते थे, या मिलिट्री ने उन्हें और भी ज्यादा बुलेट प्रूफ बना दिया है? लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी. मिलिट्री सर्विस से वापस आने के बाद मेंबर ने एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया. राइट आफ्टर द डिस्चार्ज दे वेंट. रियलिस्टिक बात करें तो उन्हें अपनी कोरियोग्राफी और वोकल स्टेमिना पे शुरू से काम करना पड़ा. मतलब कि जीरो से काम करना पड़ा था. एक तरफ BTS अपने कमबैक की तैयारी में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ आजकल BTS को बिना वजह टारगेट किया जा रहा है. पर जो रियल आर्मी है ना, वो इन चीजों को समझती है. उनकी हार्ड वर्क, उनके स्ट्रगल, उनकी मेहनत, एवरीथिंग. क्या आप लोगों ने देखा BTS का स्टेज बनना शुरू हो गया है? मैंने जब देखा मैं इतनी एक्साइटेड हो गई. अब सोचो मैं इंडिया में होके इतना एक्साइटेड हूँ, तो जिन लोगों के पास कंसर्ट देखने का टिकट है, जो कंसर्ट जाने वाले हैं, उनका क्या हाल होता होगा. ओह गॉड, ये कितना एक्साइटिंग है. सच में मैं बता नहीं सकती, मैं कितनी खुश हूँ. और सच में जो जिनके पास कंसर्ट का टिकट है होगा, जो जाने वाले हैं कंसर्ट में, उनकी रातों को नींद उड़ गई होगी. वो पास से देख रहे होंगे तो उनको कितना खुशी मिलता होगा. Oh God, मैं बता नहीं सकती. जब हम उन्हें वीवर्स पर लाइव देखते हैं एक साथ, तो वही पुरानी OT7 एनर्जी फील होती है. वही हंसी मजाक और वो डीप कनेक्शन. एवरीथिंग इज बैक. उनका वर्णन पहले से ज्यादा मैच्योर लग रहा है. क्या आपने भी ऐसा महसूस किया? उनका मैच्योरिटी बढ़ गया है. उन्होंने बताया मिलिट्री के दौरान वो ग्रुप चैट पे एक्टिव रहता करते थे बिग कमबैक के लिए. ये कितना एक्साइटिंग है. इससे पता चलता है कि वो अपने फैंस के लिए कितना पैशनेट है. वो भी उतना ही प्यार करते हैं अपने आर्मी से जितना हम आर्मी बेटियों से करते हैं. हम्म. लेकिन एक बात है जो हमें समझनी होगी. हमारे मेंबर के कमबैक के साथ साथ कुछ टॉक्सिसिटी भी बढ़ गई है. आजकल सोशल मीडिया पे BTS को बेवजह हेट मिल रहा है. कुछ लोग उनकी सर्विस और स्किल्स का मजाक उड़ा रहे हैं. पर इन सेशन में उनकी आंखों की चमक बताती है कि 7 is not just a number, it's a family जो हर हेटर्स के खिलाफ खड़ी है. उनकी मेहनत सिर्फ उनकी म्यूजिक तक नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, बल्कि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और यूनिटी में भी दिखती है. Now let's talk about the Arirang World Tour 2026, 81 shows, 24 regions. लेकिन लिस्ट में इंडिया का नाम नहीं है. बहुत से इंडियन आर्मी इस बात से बहुत हर्ट हैं, रो भी रहे थे. लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि BTS इंडिया नहीं आ रहे हैं. शॉकिंग लग रहा है ना, पर ये सच है. मैं नहीं चाहता कि BTS इंडिया आए. इंडिया में इस वक्त जितना प्यार है उनके लिए, उससे भी ज्यादा अननेसेसरी हेट और टॉक्सिसिटी है. हमने देखा है कि कैसे लोग बिना बिना मतलब के बेवजह उन्हें ट्रोल करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. मैं नहीं चाहती कि मेरे सातों मेंबर, मेरे आइडल, हमारे BTS को यहाँ आए और उन्हें वो नेगेटिविटी फेस करनी पड़े जो यहाँ कुछ नैरो माइंडेड लोग फैलाते हैं. हमारे वॉइस की मेंटल पीस हमारे लिए उनके कंसर्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जब तक हमारे देश उनके लिए सेफ स्पेस और रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक उनका ना आना ही बेहतर है. और मैं हमेशा चाहती हूँ कि BTS हमारे इंडिया में ना आए,
तब तक एटलीस्ट जब तक सर को उन्हें रिस्पेक्ट ना करे। लोग बेवजह हेट करते हैं। हेट करने का रीजन तो होना चाहिए। उनका स्किन ग्लोइंग है, उसको चिकना बोल के मजाक उड़ाते हैं। वो लड़की से दिखते हैं क्योंकि वो मेकअप करते हैं। ये फिजूल की बातें, बेकार चीजों पे कब तक हेट करोगे? अगर हेट करते हो तो उसका सॉलिड रीजन तो दो। उनका क्या चीज है जो पसंद ना आए? ऐसा कुछ भी नहीं है उनमें जो पसंद ना आने जैसा है, मुझे नहीं लगता। पर हेटर्स को क्या, कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि वो ना चाहे कि वो बीटीएस को देखे। हर कोई चाहता है कि वो बीटीएस को पास से देखे। मुझे भी दुख है, मैं उन्हें देख नहीं पाऊंगी पास से, पर मैं खुश हूँ कि वो यहाँ के हेटर्स और उनकी नेगेटिविटी से दूर हैं। उनकी स्माइल मेरे लिए कंसर्ट टिकट से बड़ी है। Okay then, BTS is back, but not just as an idol, but as a legend who kept their word. उनका स्ट्रगल, उनका इंतजार और आर्मी का पेशेंस, ये सब रंग लाया। Today we celebrate the fact that BTS is home, safe and together. आपका इस नो इंडिया टूर डिसीजन पर क्या कहना है? क्या आप भी मेरी तरह सोचते हैं कि रेस्पेक्ट कंसर्ट से बढ़कर है? Comment down your feeling with purple heart. Don't forget, share with your friends, army friends. Thank you. See you in the next video. Bye.